ऑपरेशन बटाग्राम में कामयाबी मिलने लगी। पाक फौज के कमांडोज ने 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। चेयरलिफ्ट की तार टूटने के बायस 600 फुट की बुलंदी पर 200 मीटर की लंबाई में गहरी खाई के ऊपर फंसे 5 बच्चों और एक मर्द को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर शरीक हुए। अंधेरा होने के बायस हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन रोककर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बटाग्राम में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली चेयरलिफ्ट के तार टूट गए थे, जिसके बायस 7 बच्चे, एक शख्स 12 घंटे से ज्यादा देर तक फजा में मुअल्लक रहे। नीचे गहरी खाई, लिफ्ट के टूटे तार, डूबता सूरज खदशात को हवा देता रहा। हवा चलती तो चेयरलिफ्ट झूलने लगती, बच्चों की चीखें निकल जाती। बच्चे सुबह से भूखे प्यासे चेयरलिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान 2 बच्चे बेहोश भी हुए। अंधेरे के बायस फजाई ऑपरेशन रोकने के बाद मुकामी अफराद का छोटी डोली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहादुर जवान अपनी जान को खतरे में डालकर सैकड़ों फुट की बुलंदी पर रस्सी की मदद से खाने पीने की अशिया फंसे हुए अफराद तक पहुंचाने में कामयाब। चारपाई की मदद से बनाई जाने वाली छोटी डोली के जरिए ही चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को निकाला जाएगा। पाक फौज इस ऑपरेशन के लिए शिमाली इलाका जात से लोकल केबल क्रॉसिंग्स एक्सपर्ट को लेकर आई है, जिनकी खिदमात भी बरूए कार लाई जा रही हैं। बटाग्राम की तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को बचाने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 हेलीकॉप्टर शरीक हुए। जीओसी एसएसजी ने खुद ऑपरेशन की निगरानी की। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग ऑपरेशन में माहिर टीम 2 हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी एविएशन और एसएसजी की टीमें शरीक। कमांडोज ने 3 कोशिशों के बाद चौथी कोशिश में 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। चेयरलिफ्ट के सामने पहाड़ी पर पैड भी कायम किया गया। अलाई में चेयरलिफ्ट से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरलिफ्ट में 7 तालिब इल्म और एक मुकामी शख्स गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी जाने के लिए सवार हुए। सुबह 7:45 पर चेयरलिफ्ट का एक केबल टूटा। चेयरलिफ्ट में अबरार, इरफान, उसामा, रिजवानुल्ला, अताउल्ला, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज और गुलफराज सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वादी कागान की एसएसजी टीम से राबता किया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पर जाए वकुआ पर पहुंच गए। तकरीबन 2 बजे पाक फजाया का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। बिलों पर तनाज़े के बाद सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाया। हुमैरा अहमद की खिदमात मांगी। 22वें ग्रेड के खातून ऑफिसर ने इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भेजने के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सदर ने नाराजगी का इजहार किया था। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह से कहा था कि उनके सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाया जाए। हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद इस वक्त सेक्रेटरी कौमी विरसा की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रही हैं। सदर के अहकामात की अब तक तामील नहीं हो सकी। कौमी असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत को किसी सरकारी ऑफिसर को तब्दील करने का इस्तेहकाक नहीं। किसी भी तब्दीली के लिए उन्हें हुकूमत से राबिता करना होता है और हुकूमत पर यह भी लाजिम नहीं कि वो सदर मुमलिकत की दरखास्त माने। सदर आरिफ अलवी की जानिब से अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर मुबैना तौर पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ। जराये का दावा है कि सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद से कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स के मामले पर उनकी पार्टी पीटीआई का उन पर बहुत दबाव है। अभी वो खामोश हो जाएं। 2-3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी तो उनकी तलाफी कर दी जाएगी। जिस पर वकार अहमद ने जवाब दिया कि वो चंद माह में रिटायर हो रहे हैं। सदर मुमलिकत अपनी सियासत के लिए उनके बेदाग करियर पर धब्बा न लगाए। जराये का कहना है कि सदर मुमलिकत की ख्वाहिश थी कि वकार अहमद बिल्स के मामले पर बाज़ाब्ता कोई वजाहत न दें और कोई खत न लिखें, लेकिन वकार अहमद ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। जराये का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत को ये भी बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है और उनके लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है कि उन पर किसी ऐसी बात का इल्जाम लगाया जाए जिससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। $1 1.87 महंगा होकर 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $2 महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की जानिब से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर पकड़ लिए। ISPR ने बताया कि गिरफ्तार भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। भारतीय स्मगलर्स की BSF की जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकल व हरकत पर हैरानी का इजहार। कहा, भारतीय BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ बईदस कयास नहीं। तवक्को है कि BSF बॉर्डर पर निगरानी का निजाम मुअस्सर बनाएगी और स्मगलरों के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी की हलाकत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर पर वाज़ेह किया गया कि इस तरह के इकदाम 2003 के सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। सीज फायर मुआहिदे का इयादा फरवरी 2021 में भी किया गया था। वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान को 142 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 202 रन के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कोशिश होगी कि गैर जानिबदाराना और आजादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्व करेंगे। हर शहरी के हुकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद निगरान वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने निगरान वज़ीर आज़म को अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों से आगाह किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली, सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर रिहाई की दरखास्त की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं। चेयरमैन PTI के वकील की मुखालिफत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी की जानिब से जारी एलामिये में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में अपील पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की मजम्मत। एलामिये में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जस्टिस आमिर फारूक के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लें और आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन PTI के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ्फुज करें। कोर कमेटी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलग करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त वापस लिए जाने पर निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, ब्रॉडशीट ने बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वॉल्यूम 10 खोलने का कहा था। सालिसी का अमल मुकम्मल हो चुका, इसलिए दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा, यह मामला भी गैर मुअस्सर नहीं हुआ। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि उसे खुफिया रखा जाए। आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है कि वो देखें कि मुल्क कैसे लूटा गया। इस पर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया था। नैब तरमीम से मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूख करने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बयान दिया कि मरियम नवाज का केस नैब तरमीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा। इस्तदा की कि दरखास्त खारिज करने के बजाय निपटा दें। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, दरखास्त निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगा? अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। रहनुमा PTI असद उमर ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रुजू कर लिया। 29 अगस्त तक जमानत मंजूर। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनकी गिरफ्तारी की खबर गलत थी। साइफर पर 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुके। दावा किया कि साइफर मामले पर क्लीन साबित होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी मिल गई।
चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुकदमात में मुख्तलिफ तारीखों पर तलबी। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि रोजाना जेल से अदालत लाना आसान नहीं। 5 मुकदमात की मुख्तलिफ तारीखें रखने की बजाय एक तारीख रख लें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा कि चेयरमैन PTI को एक दिन ही आना है। कौन सी मुश्किल बात है? जब तलबी का मामला होगा तो फिर तमाम केसेस को यकजा कर देंगे। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। बुशरा बीबी मुलाकात के बाद वापस रवाना। चेयरमैन PTI से जमेरात को उनके वकला की मुलाकात का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में सिस्टम की बाकायदा फर्जी मश्क कराई गई। तमाम मराहिल चेक किए गए। शुरका को बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से RO के पास मोबाइल ऐप के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। रिटर्निंग अफसर दुरुस्त आदाद व शुमार के साथ फौरी गैर हतमी नतीजा मुरतब कर सकेगा। आज काउंसिल कराची में जमहूरियत का मुस्तकबिल के उन्वान से प्रोग्राम। सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जैसे जमहूरियत चलती आई है लगता नहीं कि मुस्तकबिल कुछ रोशन है। 2013 के बाद जमहूरियत पर बमबारी की गई। गैर जमहूरी कुव्वतों ने 2 सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए PTI बनाई। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा जमहूरी जद्दोजहद में अवाम का सियासी शऊर बुलंद हुआ। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा सियासी जमातें अवाम को मुनज़्ज़म करें वरना शिकवे खत्म नहीं होंगे। इनकलाब का मुतालबा उन सियासी जमातों से किया जा रहा है जो इनकलाबी नहीं। एंटी करप्शन में PTI रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक जरताज गुल और उनके शौहर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में 10% तक कमीशन लेने की तफ्तीश जारी है। सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का केस। ईमान मजारी की 30,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर की। अदालत ने अली वजीर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। तौरान समात प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी और अली वजीर जलसे को लीड कर रहे थे। जलसे में मुख्तलिफ सरकारी अमला की तोड़फोड़ भी की गई। अली वजीर से चंद सबूत भी बरामद हुए हैं। वकील सफाई का मौक़िफ़ था कि रैली के शुरका कोई भी हो सकते हैं। अली वजीर का रैली के शुरका से कुछ लेना देना नहीं। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी, अली वजीर और दीगर के खिलाफ थाना करनौल में मुकदमा दर्ज किया गया था। दरियाए सतलुज में हिर सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला पाक पतन के करीब हेरगनी सेक्टर में दाखिल। इलाके में स्कूल बंद कर दिए गए। बहावल नगर में भी सैलाब का खदशा, नकल मकानी जारी। दरियाए जेहलम में कल से मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा और खुशाब के नशेबी इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं। रानीपुर की हवेली से 20 साल की लड़की सना की गुमशुदगी की तहकीकात। इल्जाम का सामना करने वाले पीर सुहेल शाह को पुलिस ने तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। SSP खैरपुर के मुताबिक लड़की के घर वालों को भी तलब किया गया है। सना के वालिदैन का दावा है कि लड़की का शौहर से झगड़ा हुआ था। पीर सुहेल शाह ने मामला हल करवाने तक लड़की को हवेली में छोड़ने का कहा था। 1.5 साल से लड़की लापता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा सोमी आसिम के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिमा सोमी आसिम को आज अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट हफीज अहमद ने मुलजिमा सोमी आसिम के जुडिशल रिमांड में तौसीक की। मियांवाली में बाप ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर डॉक्टर बेटी पर फायरिंग कर दी। डॉक्टर सिद्रा नियाजी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। इतवार 20 अगस्त को DHQ रावलपिंडी में दाखिल की गई सिद्रा नियाजी के सर में गोली लगी है, जिसे बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वाकये के बाद से डॉक्टर सिद्रा का वालिद अब्दुस्समद फरार है। मियांवाली में डॉक्टर सिद्रा के भाई की मुद्दईयत में वालिद अब्दुस्समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अब्दुस्समद बेटी डॉक्टर सिद्रा के हॉस्टल में मुंतकिल होने के खिलाफ था। जिद करने पर गोलियां मारी। दिल,
शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और मिर्गी समेत कई बीमारियों की अद्वियात पेशावर की मार्केट से गायब। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। दवाएं ब्लैक में महंगे दामों मिल रही हैं। मरीजों की शिकायत। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दवाओं की अदम दस्तयाबी का मलबा दवा साज कंपनीज पर डाल दिया। कहा अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल महंगा हुआ, जिसके बायस कंपनीज ने फराहमी में कमी कर दी। दवाओं की कीमतें बढ़ने की वजह भी किल्लत को करार दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। पार्टी के 2 कारकुनान के कत्ल का मसला उठाया। मुराद अली शाह ने कहा ऐसे वाक़यात शहर में अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं, इनको फौरी रोका जाए। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा दोनों वाक़यात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश जारी है, वरसा को इंसाफ फराहम किया जाएगा। कराची की स्कीम 29 मुशर्रफ कॉलोनी में 900 प्लॉटों की चाइना कटिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अकील अब्बासी ने दरखास्त गुजार से कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में नैब से बड़ी कोई अदालत नहीं है। नैब के पास जाएं, FIA के पास जाएं, हमारे पास गलत आ गए हैं। दरखास्त गुजार ने बताया कि नैब ने भी चाइना कटिंग के मामले पर तहकीकात की थी। उस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि वो जब नैब की बात नहीं मान रहे तो हमारी क्या बात मानेंगे। अदालत ने सूबाई हुकूमत, डायरेक्टर मास्टर प्लान, लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फुहश हरकत का इल्जाम। 18 डांसर्स पर पंजाब भर में स्टेज परफॉर्मेंस पर पाबंदी आयद कर दी गई। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की हिदायत और होम डिपार्टमेंट की कार्रवाई। डांसर्स को शो कॉज नोटिस जारी। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। आमिर मीर कहते हैं थिएटर मालिकान भी फुहश थिएटर्स को फरोग देने में मुलव्वस हैं। भारत कल चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान 3 कल शाम 6 बजे के करीब चांद पर उतरेगा। सबकी नजरें इस लैंडिंग पर हैं, जो अगर कामयाब हो जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। और अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में बिना ड्राइवर की टैक्सी सर्विस का आगाज। निजी कंपनी ने रोबो टैक्सीज मुतारिफ करा दी। मोबाइल ऐप के जरिए रोबो टैक्सी को मंगवाया जा सकेगा। बिना ड्राइवर टैक्सी में सफर करने वालों ने सर्विस को आरामदेह, पुरसुकून और दौरे जदीद की जानिब एक बड़ा कदम करार दे दिया।